आज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। टॉपिक इस बारे में है कि क्यों आपको अपनी सारी पेमेंट्स टाइम से पहले कर देनी चाहिए एंड इससे आपको किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में बहुत बेनिफिट मिलता है। यार देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर किसी तरीके के बिल्स या पेमेंट्स ड्यू नहीं होते। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल्स, इतना तो हर किसी के ऊपर ड्यू होता ही होता है। इसके बाद आपका रेंट हो सकता है, कार का ईएमआई हो सकता है, होम लोन्स हो सकते हैं या अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो सकते हैं, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं, पॉलिसीज़ के प्रीमियम हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो आपकी पेमेंट्स हैं, ये अगर आप टाइम पे एंड टाइम से पहले पे करेंगे तो इससे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में किस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट कार्ड के बिल्स और अपने लोन्स को जब आप टाइम से पे करते हो तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में बताया, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा हमेशा। तो ये किस तरीके से बेनिफिशियल रहता है क्रेडिट स्कोर, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इस तरीके के रहता है कि जब हम अपने बिल्स को लेट पे करते हैं या ड्यूज़ को हम जहाँ पे भी लेट पे करेंगे, चाहे हमारा इंटरनेट का बिल ही क्यों ना हो, तो आप नोट करना कि आपको नेक्स्ट बिल में एक पेनल्टी लग के आएगी। तो इस तरीके की पेनल्टीज़ को हम जब पे करेंगे तो एक तरीके से तो हमारा नुकसान ही है, चाहे ये पेनल्टी आपको छोटी दिखती है, लेकिन बड़े लोन में इंटरेस्ट पेमेंट्स के थ्रू ये पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो सेकंड बेनिफिट आपका हो गया कि आप पेनल्टीज से बचेंगे। तीसरा बेनिफिट आप इस तरीके से देखिए कि आपके घर में एक इंटरनेट चल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो आप अगर इसके बिल्स लेट पे करेंगे तो अचानक आपका इंटरनेट जब कटेगा उस टाइम पे आपको ये फील होगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं पे किया। तो उस समय आप एक नुकसान फेस करेंगे कि आपको वो दोबारा स्टार्ट करवाने के लिए कंपनी को चेज़ करना पड़ेगा और आपका काम भी रुक जाएगा। तो इस तरीके के डिस्कनेक्शंस आप अपनी लाइफ में क्यों लेके आना चाह रहे हैं? एक बड़ा डिफरेंट बेनिफिट जो टाइम से पेमेंट करने से इस सोसाइटी में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको कोई बुक या कोई थ्योरी नहीं समझा सकती। ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ऐसा होता है। आपने किसी से अगर पैसे लिए तो आप उसको वो पैसे टाइम से पहले जाके पे करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूँ, सामने वाले के अंदर आपकी तरफ एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा और बाय चांस आपको कभी फ्यूचर में भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पर्सन आपको कभी भी पैसे देने में हिचकिचाएगा नहीं। सेम चीज़ आप दूसरे तरीके से देखिए कि अगर आपके लैंडलॉर्ड को आप रेंट डिले करके देते हैं, देखो भई आप रह रहे हो तो आपको रेंट तो देना ही है, लेकिन कई लोग उसको डिले कर कर के देते हैं या टाइम माँगते रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी कभी भी एक अच्छी रेपो नहीं बनेगी लैंडलॉर्ड की नज़र में एंड लैंडलॉर्ड से आपको अलग-अलग तरीके के कुछ बेनिफिट्स जो मिल सकते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। एंड यही चीज़ बैंक्स की नज़र में भी होती है। बैंक्स आपको फ्यूचर लोन्स देने में हेजिटेट करेंगे अगर आप अपनी टाइमली पेमेंट्स नहीं करते। अब अगर हम अपनी टाइमली पेमेंट्स करते हैं तो नेक्स्ट बेनिफिट आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि आप अपनी बजटिंग बहुत अच्छे कर सकते हो। बजटिंग के बेनिफिट्स मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ, तो अभी हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे टाइम पे पेमेंट करने से आपको बजटिंग में फ़ायदा होगा। सपोज़ आपने 100 रुपए कमाए, अब आप खर्चे करने के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो भाई आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा बचा है या नहीं बचा है? और जो आपके बिल्स जो कन्फर्म है कि आपकी किसी भी तरीके की इंटरनेट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, बाइक की ईएमआई है या कार की ईएमआई जा रही है, होम लोन है, तो ये एंड में कभी भी नहीं दिए जाते। सारे बिल्स हमेशा पैसा आते ही आपको पहले पे करने होते हैं, उसके बाद आप अपनी सेविंग और अपने खर्चे करते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अच्छी बजटिंग करना चाहते हो तो अपने बिल्स को टाइम से पे करो।
जो लोग अपने बिल्स को टाइम से नहीं पे करते, उनके साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर अराइज़ होती है। वो ये होती है कि उनके पास पैसा ज़रूर आ रहा होता है, लेकिन उनके बिल्स सारे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। मैं कई लोगों से ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ एंड मैंने देखा है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी हैबिट ये है कि जो लोग अपने बिल्स को टाइम पे नहीं करते हैं, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बिल्स जब एक साथ उनके ऊपर ड्यू होते हैं, तो वो उनको पे करने में बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। आपका 1000 रुपए का बिल इंटरनेट का आपके घर पे आया है एंड आपको अपनी सैलरी से वो पे करना अगर आज मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 महीने बाद 3000 का बिल पे करना सेम सैलरी में कैसे ईज़ी हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए डेट एक्यूमुलेट करने की जगह अपने बिल्स को हमेशा टाइम पे करो। क्रेडिट कार्ड के बिल्स को भी टाइम से पे करना। हाँ, क्रेडिट कार्ड के यूसेज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं किस तरीके से क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट हूँ ये समझना चाहते हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखो यार, ये सारी सीरीज़ और ये नॉलेज आप लोगों से शेयर करने का मेरा बड़ा सिंपल पर्पस ये है कि आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो, आप बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएँ। और जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, मेरी गारंटी है उनकी लाइफ ही स्ट्रेस फ्री हो सकती है। अपनी लाइफ में ऐसा बेफिजूल का स्ट्रेस या एंजाइटी अपने सर पे क्यों लेके आना चाहते हो? पैसा कमाओ, अपने खर्चे और ये यूटिलिटीज़ के बिल्स पहले पे कर दो, उसके बाद अपने बाकी खर्चे करो, सेविंग करो और एंजॉय करो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते जाओ और साथ-साथ इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, तभी ही आप लोग लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर हो पाएँगे। आने वाली वीडियोज़ के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ, जिससे आप लोगों का काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू।